प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना। इससे पूर्व आप सेकंड पेपर के अंतर्गत कृषक समाज आदि के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। अब देखते हैं कि ग्रामीण भारतीय समाज में सामाजिक संरचना किस प्रकार की होती है, उसमें क्या क्या मुख्य फीचर्स पाई जाती हैं। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम, कार्ल मैनहीम आदि की रचनाओं में काफ़ी हुआ है और इसका प्रयोग सामाजिक व्यवस्था, प्रतिमान, संगठन, प्रारूप आदि के पर्यायवाची के रूप में हुआ है। समाज की रचना अनेक अंगों से मिलकर होती है। ये अंग व्यवस्थित और संयुक्त होकर एक ढांचे का निर्माण करते हैं, एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। उसको ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना से समाज की बाहरी रूपरेखा का बोध होता है। अब सामाजिक संरचना की कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं देख लेते हैं। टालकोट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। ये पार्सन्स की परिभाषा है। उन्होंने 3-4 चीज़ें सम्मिलित की हैं: संस्थाएं, एजेंसियां, प्रतिमान और समूह। इनसे मिलकर के जो सीक्वेंस बनती है उसको हम सामाजिक संरचना कहते हैं। मैकाइवर पेज के अनुसार समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार, जो मानव शास्त्री थे, सामाजिक संरचना में परिवार, नातेदारी समूह, संस्थाओं, सत्ता, शक्ति, धर्म, जाति, शिक्षा और अर्थव्यवस्था आदि को सम्मिलित करते हैं। अब रेडफील्ड ने क्या क्या चीजें सम्मिलित की, दोबारा सुनिए। परिवार, नातेदारी समूह, किनशिप ग्रुप्स, संस्थाएं, सत्ता यानी ऑथोरिटी, पावर, शक्ति, धर्म, रिलीजन और कास्ट, शिक्षा और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था आदि को मिलाकर के एक सामाजिक संरचना बनती है। भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना को रेडफील्ड द्वारा दिए गए पक्षों के अनुसार हम विचार करेंगे कि भारतीय गांवों में कौन कौन से पक्ष सम्मिलित होते हैं। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन विलेजेस में क्या है? भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना का अध्ययन अनेक विद्वानों के द्वारा किया गया है समय समय पर, जिसमें श्यामाचरण दुबे, एम एन श्रीनिवास, मैक्किम मैरियट, मिल्टन सेंगर, डी एन मजूमदार, बी आर चौहान आदि विद्वान प्रमुख हैं। हमें भारत में अनेकों प्रकार के गांव देखने को मिलेंगे और कई गांव ऐसे हैं जहां केवल एक ही जाति और उपजाति या जनजाति निवास करती है। तो कई गांवों में अनेकों प्रकार की जातियां और जनजातियां साथ साथ निवास करती हैं। बहुजाति एवं जनजाति वाले गांव की सामाजिक संरचना जटिल होती है। इसी प्रकार गांवों की जनसंख्या की कमी या अधिकता, नगर से दूरी, गांव की जो भौतिक बसावट जैसे पहलू हैं वो भी गांव की संरचना को प्रभावित करते हैं, विलेज की सोशल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। प्रादेशिक आधार पर ग्रामीण सामाजिक संरचना में भिन्नता पाई जाती है। भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना की प्रकृति को समझने के लिए गांवों के आंतरिक संबंधों, समूहों और गांव को समुदाय में समुदाय के रूप में समझना जरूरी होगा। कम्युनिटी विद इन कम्युनिटीज, कम्युनिटी विद इन कम्युनिटीज, समुदायों में समुदाय। प्रत्येक गांव को संपूर्ण भारतीय समुदाय के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दुबे और अन्य विद्वानों ने भारतीय गांव की सामाजिक संरचना को 2 दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास किया है।
2 पॉइंट ऑफ व्यू है उनके। फर्स्ट, भारतीय ग्राम एक विशिष्ट पूर्ण पृथक इकाई के रूप में, एक सेपरेट, एज ए सेपरेट यूनिट। और दूसरा जो पॉइंट था उनका वो था भारतीय गांव बड़े समुदाय में एक छोटी संबंधित इकाई के रूप में। मैकिम मेरिट ने उत्तर प्रदेश के गांव किशनगढ़ी का इन दोनों ही दृष्टिकोणों से अध्ययन किया है। दुबे नातेदारी और जाति तथा भौगोलिक सीमा के संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं। श्यामाचरण दुबे क्या कहते हैं? भौगोलिक सीमा के संबंध जो है, नातेदारी और जाति, इन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं श्यामाचरण दुबे। उन्होंने भारतीय गांव की संरचना की निर्णायक इकाइयों को प्रकट करने के लिए जो है 2 रेखा चित्रों के द्वारा उन्होंने अपनी बात समझाई है। पहला जो रेखा चित्र है वो है व्यक्ति, जो प्रथम जो गोला है, जो 7 गोले आपको इसके अंतर्गत दिखाई देंगे, तो जो प्रथम जो है वो है व्यक्ति। व्यक्ति के बाद जो द्वितीय जो है वो है परिवार। तीसरा जो है निकट बंधुत्व समूह, ये किनशिप ग्रुप्स आ गया हमारा। चौथा वंश समूह, यानी थोड़ी सी कम प्रभावी इकाई है। 5वां संबंधी, दोनों ही प्रकार के संबंधी इसमें एस.सी. दुबे ने सम्मिलित किए हैं। हम जानते हैं 2 प्रकार के संबंधी होते हैं, एक तो रक्त संबंधी होते हैं और एक वैवाहिक संबंधी होते हैं, विवाह के बाद जो हमारे रिश्तेदार बनते हैं वो, और एक जो हमारे खून के रिश्ते वाले, जैसे हमारे भाई बहन हैं, जैसे हमारे माता पिता हैं, वो हमारे रक्त संबंधी होते हैं। और दूसरे जो हैं विवाह के बाद जो हमारे रिश्तेदार बनते हैं वो वैवाहिक संबंधी कहलाते हैं। उसके बाद छठा इसके अंतर्गत आता है उपजाति एवं जातियाँ, और 7वें नंबर पर आता है वर्ण। हालांकि वर्ण व्यवस्था आजकल देखने में नहीं मिलती है भारतीय सामाजिक संरचना में, लेकिन हम भारत की ग्रामीण सामाजिक संरचना का विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो प्राचीन जो चीज़ें हैं वर्ण व्यवस्था से, चूँकि जाति व्यवस्था बन गई है, हम सब जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है प्राचीन भारत में जो प्रचलन में थी वो आधुनिक समाज में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी है। और वर्तमान समय में 4 वर्ण नहीं बल्कि 4000 से ज़्यादा जातियाँ और उपजातियाँ हमें भारतीय समाज में देखने को मिलती हैं। तो व्यक्ति के बाद परिवार, परिवार के बाद निकट बंधुत्व समूह, और निकट बंधुत्व समूह मिलकर के बनाते हैं एक वंश समूह, और वंश समूह से बनता है संबंधी, जो एक दूर के रिश्तेदार भी आते हैं इसमें, विवाह वाले भी और रक्त संबंधी भी, और फिर एक बहुत ज़्यादा वंश समूह और निकट संबंधी मिलकर के एक उपजाति का निर्माण करते हैं। और बहुत एक से अधिक जब उपजातियाँ, जो 2 या 2 से अधिक उपजातियाँ मिलती हैं तो उपजातियाँ जातियों बनाती हैं, और जाति जो है चूँकि वर्ण से निकली हैं तो वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जैसे वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो चारों वर्णों के अंदर जो है 4000 से अधिक जातियाँ हो चुकी हैं। तो मान लीजिए एक वर्ण के अंदर अनेकों जातियाँ होती हैं, और एक जाति के अंदर अनेकों उपजातियाँ होती हैं, और एक उपजाति के अंदर अनेक वंश समूह होते हैं, एक वंश समूह में अनेकों निकट बंधुत्व समूह होते हैं, और एक बंधुत्व समूह में परिवार होते हैं, और परिवार के अंदर व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति इस सामाजिक संरचना की सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, और वर्ण जो है जाति के बाद जो है वो इसकी सबसे विस्तृत जो है वो इकाई है। दूसरे जो इसमें एस.सी. दुबे ने तुलनात्मक रूप से ग्रामीण सामाजिक संरचना की कम प्रभावी इकाइयाँ बताई हैं ए में, और उसके अनुसार प्रत्येक गांव को, दुबे के अनुसार प्रत्येक गांव को एक अंत ग्रामीण संगठन के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। प्रत्येक गांव को, एवरी विलेज शुड बी ट्रीटेड एज ए टोटल रूरल ऑर्गेनाइजेशन। भाई ईच एंड एवरी विलेज शुड बी कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो भारतीय ग्रामीण संगठन के संदर्भ में उसको हम समझते हैं टोटली। थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन तकरीबन भारतीय गांवों का जो ढांचा है वो कमोबेश एक जैसा ही मिलेगा। दुबे कहते हैं कि भारतीय ग्रामीण संरचना को समझने के लिए लघु स्तर पर अनेक हिस्सों में गांवों का अध्ययन करने
और हम उन गाँव के विभिन्न पक्षों और परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना के प्रमुख अंगों में क्या होगा, जैसे परिवार है, जाति है, धर्म है, शिक्षा है, अर्थव्यवस्था है, उसका हम इसमें उल्लेख करते हैं। और उसका दूसरा जो रेखा चित्र है बी, उसके अंतर्गत उसका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया है ग्रामीण सामाजिक संरचना का। तो पहली इकाई व्यक्ति, दूसरी परिवार जैसे पहले रेखा चित्र में थे, और तीसरी इकाई है ग्राम, चौथा इसके अंदर तत्व है अंतर ग्रामीण संगठन, और पांचवा है प्रदेश। प्रदेश रीजन यानी इलाका, एक इलाका या प्रदेश या क्षेत्र कह सकते हैं इसमें। प्रदेश हमारे प्रदेश मतलब स्टेट वाला प्रदेश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश का अंग्रेजी रूपांतर स्टेट न होकर के क्या है, रीजन, यानी कि एक इलाका, एक क्षेत्र, और उस इलाके के बाद में बनता है राष्ट्र, है ना। तो व्यक्ति सबसे छोटी इकाई है, व्यक्तियों से मिलकर के परिवार बनते हैं, परिवारों से मिलकर के गांव बनते हैं, कुछ गांव के जो संगठन होते हैं वो अंतर्ग्राम संगठन कहलाते हैं, और अंतर्ग्राम संगठन के बाद में एक प्रदेश या इलाका बनता है, और बहुत सारे प्रदेश और इलाकों से मिलकर के राष्ट्र बनता है। तो इस प्रकार से ये एक ग्रामीण सामाजिक संरचना का एक प्रारूप कह लीजिए, या एक ढांचा, एक ऊपरी तौर पर से एक स्वरूप एससी दुबे ने जो प्रस्तुत किया है वो आपके सामने था। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको कि व्यक्ति से निर्मित होकर के धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते हुए क्रम में एक राष्ट्र बनता है ना। तो इस तरह से एक ग्रामीण सामाजिक संगठन जो है वो सरल प्रकार का संगठन है, जिसके अंदर अनेकों परिवार और अनेकों बंधुत्व समूह और अनेकों वंश समूह सम्मिलित होकर के पूरी की पूरी एक ग्रामीण सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसका कि बाह्य स्वरूप का हमें बोध होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में।